नमस्ते। कभी सोचा है कि बच्चों की एक सीधी सादी कहानी भी हमें इतना क्यों बांध लेती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलकर देखने वाले हैं कि उसके अंदर छिपा हुआ ढांचा कितना मजबूत है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे कैसे कुछ 100 शब्दों की एक छोटी सी कहानी हमें एक पूरे इमोशनल सफर पर ले जाती है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं वो है अरुण और नेहा नाम के दो भाई बहन के बारे में जो चिड़ियाघर घूमने जाते हैं। सुनने में तो ये एक आम कहानी लगती है ना? लेकिन जैसा कि हम देखेंगे इसकी सतह के नीचे बहुत कुछ चल रहा है। देखिए, हर अच्छी कहानी की जान होता है उसका संघर्ष, उसका कॉन्फ्लिक्ट। और ये कहानी भी कोई अलग नहीं है। हमारा कॉन्फ्लिक्ट कहानी के बिल्कुल शुरू में चिड़ियाघर के गेट पर ही शुरू हो जाता है। और यहीं पे कहानी का पहला इमोशनल टेंशन सेट होता है। एक तरफ है नेहा का डर और दूसरी तरफ है अरुण का शांत भरोसा। ये एक ही झटके में उनके किरदार तय कर देता है। नेहा जो हमारी डरी हुई हीरोइन है और अरुण जो उसका भरोसेमंद गाइड है। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि जानवरों से होने वाली हर मुलाकात नेहा के इमोशनल सफर में एक बहुत सोच समझकर रखा गया कदम है। और बस यहीं एक टर्न आता है। नेहा का ये सवाल दिखाता है कि अब उसकी जिज्ञासा, उसका डर, दोनों के बीच एक जंग शुरू हो गई है और जिज्ञासा जीत रही है। ये डर पर काबू पाने की तरफ उसका पहला कदम है। अब वो अंदर जाने के लिए तैयार है। अब देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शांत और सीधे साधे जानवर से। ये नेहा को और हमें भी धीरे धीरे उस माहौल में ढालने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। यहाँ एक और छोटी सी पर बहुत जरूरी बात पर गौर कीजिए। अब नेहा खुद जानवरों को देखकर अरुण का ध्यान खींच रही है। ये एक साफ इशारा है कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और वो अब वहाँ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रही है। मतलब बंदरों वाला जो सीन है वो भी एक लो रिस्क एनकाउंटर है जो नेहा के आत्मविश्वास को और मजबूत करता है। ये उसे आगे आने वाले बड़े जानवरों के लिए तैयार कर रहा है। अब जरा नेहा की भाषा देखिए कैसे बदलती है। वो अब सिर्फ देख नहीं रही बल्कि एक शिकारी के सामने भी हैरानी और उत्साह दिखा रही है। उसका हे भगवान डर की चीख नहीं है बल्कि हैरानी की है। ये उसकी जर्नी का वो पीक है जहां डर और हैरानी एक साथ मिलते हैं। वो खतरे के करीब है लेकिन फिर भी पूरी तरह से सेफ है और यही बात रोमांच को और बढ़ा देती है। और फिर आता है शेर जो इस हैरानी वाली फीलिंग को और पक्का कर देता है। एक सुरक्षित दूरी से इतनी बड़ी ताकत को देखना खतरा है लेकिन सोया हुआ है जो उसे और भी ज्यादा प्रभावशाली बना देता है। अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। यहां से जानवरों से मुलाकात का माहौल रोमांच से बदलकर पूरी तरह खुशी वाला हो जाता है। नेहा का ये वाव चिल्लाना, बस यही है वो बदलाव। अब जो हैरानी हो रही है वो खतरे से नहीं बल्कि खूबसूरती से हो रही है। अब फोकस खतरनाक जानवरों से हटकर खूबसूरती और सुकून पर आ जाता है। बाघ और शेर के टेंशन के बाद ये सीन एक राहत की तरह है जो नेहा के इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन को पूरा करता है। और कहानी का जो आखिरी सीन है वो परिवार और सेफ्टी पर फोकस करता है जो नेहा की नई इमोशनल स्टेट को मजबूत करता है। अब वो डरी भी नहीं है, वो खुद को सुरक्षित और खुश महसूस कर रही है। तो अगर हम नेहा की पूरी इमोशनल जर्नी को मैप करें तो हमें एक साफ आर्क दिखाई देता है। ये डर से शुरू होता है, फिर जिज्ञासा और हैरानी से गुजरता है और आखिर में खुशी पर जाकर खत्म होता है। जानवरों से हर मुलाकात इस सफर का एक सोचा समझा पड़ाव था। तो चलिए अब तक जो भी हमने देखा उसके बेसिस पर इस कहानी के पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। लिटरेचर की भाषा में इसी को कैरेक्टर आर्क कहते हैं और नेहा का डर से खुशी तक का सफर इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। कहानी सिर्फ घटनाओं के बारे में नहीं है, ये उस किरदार के अंदर हो रहे बदलाव के बारे में है। कहानी का एंड बहुत सिंपल और सीधा है। इमोशनल जर्नी पूरी हो चुकी है, कॉन्फ्लिक्ट सुलझ गया है और किरदार घर चले जाते हैं। कोई फालतू ड्रामा नहीं क्योंकि कहानी का जो मेन मकसद था वो पूरा हो चुका है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहले एक साफ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट सेट करें, फिर कैरेक्टर को धीरे धीरे मुश्किलों से गाइड करें, कहानी को टेंशन से सॉल्यूशन की तरफ मोड़ें और आखिर में एक बदले हुए कैरेक्टर के साथ कहानी खत्म करें। ये एक ऐसा पावरफुल फॉर्मूला है जो किसी भी कहानी में काम कर सकता है।
और ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। चाहे वो विज्ञापन हो, किस्से हों या बच्चों की कहानियाँ, उनमें और कौन-कौन से ऐसे मजबूत छिपे हुए ढांचे मौजूद हो सकते हैं। ये सोचने वाली बात है ना।